नमस्कार दोस्तों। आज से पहले हमने जो पाठ एनआईओएस और स्टेट ओपन कक्षा 12 का चैप्टर 4 का हमने 3 पार्ट पढ़े थे। अब अगला नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो प्रजातियों की उत्पत्ति और उद्भव। जो प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजाति उद्भव कैसे होता है। संसार में आज जितनी भी प्रजातियां जीवित है, वे प्रजातियां जो उद्भव और विलुप्त का परिणाम है। जितनी भी प्रजातियां जीवित है, वे प्रजातियां उद्भव और विलोपन का परिणाम है। मतलब विलोपन का परिणाम है, जो कुछ कुछ प्रजातियां विलोपित होगी और कुछ रह गई। अब प्रजाति उद्भव मतलब स्पेसिफिकेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तथा विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रजाति उद्भव होता है। जो मतलब स्पेसिफिकेशन द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तथा वह विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई जिसके द्वारा प्रजाति उद्भवन होता है। अब एक प्रजाति में अनेक समष्टियों का समावेश होता है। प्राय एक प्रजाति को विभिन्न समष्टियां कुछ भौगोलिक अवरोध जैसे पर्वत, समुद्र, नदी के कारण एक दूसरे से अलग हो जाती है। मतलब यदि उनके साथ अलग होती थी। भौगोलिक विलगन उस समय होता है जब एक प्रजाति की दो समष्टियों के बीच भौतिक विलगन विकसित हो जाता है। जैसा कि आप अगले चित्र को 4.8 में देखते हैं कि भौगोलिक विलगन समष्टि के प्रजाति उद्भवन का सबसे सामान्य तरीका है। जो भौगोलिक विलगन है, वो किसी समष्टि, जो समष्टि सब तरह से जो है, सब तरह से देखें तो प्रजाति उद्भवन का सामान्य तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है ये। किसी प्रजाति को समष्टि के सदस्य एक विशेष वातावरण में विशेष वातावरण में रहते हैं और उसी प्रजाति की अन्य समष्टि सदस्य के साथ करने में सक्षम होते हैं। समष्टि का इस स्थिति में समष्टि एक ऐसे अवरोध के द्वारा दो पूर्ण रूपेण पृथक समष्टियों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, दो समष्टियों के रूप में विभक्त हो जाती है, जो इसके अंतः प्रजनन और जीन विनिमय को रोक देता है। विलगन एक भौतिक अवरोध हो सकता है, जैसे पानी पानी पर्वत, समुद्र। विलगन कैसे हो सकता है? एक तो बहुत विल क्या होता है, भौतिक अवरोध हो सकता है, जैसे पानी, पर्वत। अब पारिस्थितिकी विलगन समष्टियों के पर्यावरण, तापमान, आर्द्रता, पीएच आदि के कारण। जो पारिस्थितिकी विलगन होता है, जो पारिस्थितिकी विलगन हो किसके कारण होता है? जो समष्टि पर्यावरण, तापमान, आर्द्रता आदि के कारण होता है। जनन विलगन जो प्रजाति विभिन्न समष्टियों के सदस्यों के बीच अंतः प्रजनन में हस्तक्षेप के कारण होता है। जब किसी प्रजाति की दो समष्टियां जनन अवरोध के कारण अंतः प्रजनन करने में असमर्थ होती है, विलगन विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के अंतः प्रजनन, जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके सदस्यों के बीच में अंतः प्रजनन में हस्तक्षेप के कारण होता है। जब किसी प्रजाति की दो समष्टियां जनन अवरोध के कारण अंतः प्रजनन करने में समर्थ। जनन विलगन निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों में हो सकता है। जब दो विभिन्न समष्टियां वर्ष के विभिन्न समय पर लैंगिक रूप से ग्रहणशील विभिन्न समय पर प्रजनन करती है। मतलब जब दो भिन्न समष्टियां, दो भिन्न समष्टियां हैं, वर्ष के विभिन्न लैंगिक में करती है। उदाहरण के लिए ऐसे मेंढकों की समष्टि जो मई में प्रजनन करती है, उस समष्टि के प्रभावपूर्ण अलग हो जाती है जो जुलाई में प्रजनन करती है, यद्यपि दोनों समष्टियां एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। विभिन्न समष्टियों के सदस्य एक दूसरे की तरफ अनुरंजन व्यवहार के द्वारा आकर्षित नहीं होते। अनुरंजन व्यवहार द्वारा, जो थोड़े से शब्द क्लिष्ट रखेंगे, अनुरंजन व्यवहार द्वारा दो समष्टियों के फूलों के बीच परागण प्रक्रिया असफल हो जाती है, दो फूलों के बीच में। ठीक है, यदि किसी प्रजाति की विभिन्न समष्टियों में जन्नांग एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जो समष्टि प्रजाति के जन्नांग है, जन्नांग है, जो मतलब जो अंग है, जनन अंग है, पर निषेचन में रुकावट आ जाती है, दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। अब विलगित समष्टियों के उत्परिवर्तन यादृच्छिक में परिवर्तित होते हैं, यादृच्छिक रूप में होते हैं और प्रत्येक उप समष्टि के भीतर नई विविधता उत्पन्न करते हैं। इन उत्परिवर्तनों में जो
वातावरण के प्रति अनुकूलन या सहायक होते हैं, वह प्रकृति वरण कारण अगली पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। जो वातावरण के प्रति सहायक होते हैं और समष्टि की प्रजाति ए बड़ी प्रजाति में जनन करते हैं विलगन द्वारा अवरोध अजय। अब उप समष्टि बी, उप समष्टि सी। अब उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन दीर्घ बड़ा उत्परिवर्तन छोटा सूक्ष्म प्रकृतिकरण। बड़ी आधार की समष्टियां चयन लाभ उठाती है और ठंडी जलवायु में, छोटे आधार की समष्टियां उठाती है गर्म जलवायु में। अब प्रजाति ए प्रजाति बी, अवरोध समाप्त हो जाता है और प्रजाति बी और सी के साथ जनन नहीं करती और या फिर मूल प्रजाति ए के साथ। अब जो ये जो स्टेप दिया है, दूसरे शब्दों में क्योंकि कोई कोई भी दो पर्यावरण एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक विलगन उस समष्टि पढ़ने पर प्राकृतिक दाब दाब होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दाब है जो प्रकृति वर्ण पढ़ने में दाब भिन्न भिन्न होते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी जैसे जलवायु जलवायु रोग शिकारी आदि पर रोग स्थानीय जलवायु है उसमें रोग शिकारी आदि पर निर्भर होते हैं। अब प्रकृति वर्ण प्रत्येक उप समष्टि को अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और भिन्न उप समष्टियों में पोषण या पुनर्संयोजन के कारण विविधताएं स्थापित हो जाती है। समय के साथ साथ उप समष्टियां एक दूसरे से आधिकारिक भिन्न होती है। अब लंबे समय बाद उप समष्टियां एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न जाती है, तो धीरे धीरे हो जाए वो एक समष्टियां हैं जो उनकी जो समष्टियां है वो अधिक भिन्न हो जाती है और लैंगिक रूप से पृथक हो जाती है, अर्थात वो आपस में अब प्रजनन नहीं कर सकती। पहले पैदा एक हुआ लेकिन प्रकृति पर्यावरण के कारण लेकिन अलग अलग हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ जाता है, फिर वो आपस में निषेचन करके पैदा नहीं कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते आपस में। बाद में अवरोध समाप्त होने के उपरांत भी उप समष्टियां अंत प्रजनन सक्षम नहीं होती है और इस प्रकार उप समष्टियां दो विभिन्न प्रजातियां बन जाती है। नई प्रजाति उत्पन्न होने के उदाहरण, जबकि उद्भवन एक वर्तमान वर्तमान उदाहरण एक गिलहरी की दो प्रजातियों के बाप गिलहरियों तथा एबर्ट गिलहरियों में देखा जा सकता है। अब यह गिलहरियों का ग्रांड कैनी कैनियन समूह किनारों पर रहती है और जीव विज्ञानी यह मानते हैं कि दोनों गिलहरियों में समष्टि उस स्थिति को अलग अलग प्रजातियां बन गई है जब 10 लाख वर्ष पूर्व कोलोराडो नदी ने अपना मार्ग बदल दिया था। उसने गिलहरियों की मूल समष्टि को दो भागों में बांट दी थी, क्योंकि घाटी के समूह किनारों का वातावरण से अलग अलग, अतः घाटी के प्रत्येक किनारे पर प्राकृतिक वर्ण द्वारा भिन्न भिन्न लक्षणों का चयन किया जाता है। पृथक होने के कारण कई वर्षों समष्टियों के बीच आनुवंशिक अंतर इतना अधिक हो जाता है कि गिलहरियों की दोनों समष्टियों में अलग अलग प्रजातियां बन जाती है। अब वह एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है अब और अंतः प्रजनन नहीं कर सकती। अब कैबाउ गिलहरी उत्तरी रिम श्यूरस कैओबिसेंस, ठीक है, एबर एबर गिलहरी दक्षिणी रिम जो ये है श्यूरस एल्बर्टी, उत्तरी रिम को कैबाब गिलहरी और दक्षिणी रिम को एबर्ट गिलहरी पूर्वज के ही थे। अवलोकन, तो जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसे में तभी नई प्रजातियां प्रकट हुई जिसमें पर्यावरण के प्रति उत्तम अनुकूल बन गया, जिसका उत्तम अनुकूलन हो जाता है पाया जाता है, जबकि पुराने कम सफल जीव मर जाते हैं और या विलुप्त हो जाते हैं। विलोपन सामान्यतया एक प्राकृतिक परिघटना है। इसका अर्थ है कि किसी प्रजाति की मृत्यु, इन विलोपनों का प्राथमिक कारण पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन अथवा जैविक संघर्ष है। विलोपन उस समय होता है जब किसी प्रजाति का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता, उसका विकास है जो उतनी तेजी से नहीं हो पाता कि वह अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का मुकाबला नहीं कर सकता। पृथ्वी के भौगोलिक भूविज्ञान इतिहास के दौरान अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। जीवाश्म उन जंतुओं, पौधों तथा अन्य जीवों के अवशेष है जो भूविज्ञानी काल में पृथ्वी पर रहते थे। अब जीवाश्म फर्न, जीवाश्म मत्स्य और ये दोनों बताए गए हैं। विलोपन विनाशकारी घटनाओं जैसे सुनामी, ज्वालामुखी आदि के कारण हो सकता है। वर्तमान समय में मानव क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग और प्रदूषण तथा वातावरण में होने वाले
कारक जो विलोपन के लिए उत्तरदायी है। उद्योगों के विस्तार तथा लोगों को बसाने के लिए उन्मूलन से आर्थिक विकास हुआ है, परंतु इनके इसके कारण अनेक वन्य जीवों का, पौधों का प्राकृतिक वास नष्ट हो गया है। प्रदूषण के कारण कई जलीय जो प्रजातियां हैं वो मर गई। अब ये जो पाठांतर प्रश्न है ये आपको देखने हैं, इसमें जो भी अब इस समष्टि समष्टि मतलब पॉपुलेशन, अब इसको अपन आगे पढ़ेंगे, वर्तमान में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।